सर आई थिंक आपका माइक बंद है। सॉरी, मैं रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली हमने आज का जो काम शुरू करा है, हमने आज का जो काम शुरू किया है वो रिफ्लेक्शन के फीचर्स से शुरू किया है। हमने पहली चीज ये मेंशन की है कि जब वेव्स किसी मीडियम को हिट करके वापस आती हैं तो उनका वेवलेंथ नहीं बदलता, उनकी स्पीड नहीं बदलती, एम्पलीट्यूड हो सकता है कि बदल जाए, वेलोसिटी इसलिए चेंज होती है क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, एम्पलीट्यूड हो सकता है बदल जाए। मैंने उसके बाद बोला कि दो लाइनें छोड़कर हेडिंग डालिएगा जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। अब जो इमेज की बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं मैं उनको रख रहा हूं। सबसे पहले है रियल एंड वर्चुअल, साइज, अपराइट, इन्वर्टेड एंड लेटरली इन्वर्टेड, और उसके बाद है डिस्टेंस और पोजीशन। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। रियल एंड वर्चुअल, साइज, अपराइट, इन्वर्टेड एंड लेटरली इन्वर्टेड, डिस्टेंस और पोजीशन, ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
ठीक है, अब देखो रियल और इन वर्चुअल में क्या फर्क है। रियल इमेज वो होता है जो वाकई स्क्रीन पे बन रहा हो। जैसे आप लोग अब देखो रियल इमेज क्या होता है। जब तुम किसी चीज को डायरेक्टली देखते हो, जिसको हम कहते हैं आई कांटेक्ट, जब तुम अपनी आंखों से डायरेक्ट कोई चीज देखते हो तो उसको कहते हैं रियल इमेज। उसमें क्या होता है, लाइट उस ऑब्जेक्ट को हिट करती है और हमारी आई में आ जाती है, ये रियल इमेज है। लेकिन अब जैसे तुम मेरी इस वक्त क्लास अटेंड कर रहे हो तो तुम स्क्रीन पर उसका इमेज देख रहे हो, ये टेक्निकली वर्चुअल इमेज है, क्योंकि इमेज डायरेक्टली आपकी स्क्रीन, आपकी आई पे नहीं बन रहा, बल्कि पहले स्क्रीन पे बन रहा है। जैसे मिरर में आप अपने आप को देखते हो तो ये वर्चुअल है। आप जब क्लास लेते हो, आजकल हर जगह प्रोजेक्टर होते हैं, तो प्रोजेक्टर का जो इमेज सामने बनता है वो वर्चुअल है, क्योंकि इमेज पहले प्रोजेक्टर से स्क्रीन पे बनेगा और स्क्रीन से आपकी आई पे बनेगा। इसको कहते हैं वर्चुअल इमेज। अब इसमें लिखिएगा, साइड हेडिंग दीजिएगा रियल इमेज। इसमें देखिएगा, इसमें लिखिएगा कि an image which is obtained, an image which is obtained by the actual intersection of light rays, an image which is obtained by the actual intersection of light rays Sir, by the actual intersection. yes, by the actual intersection of light rays Sir, intersection of light phase. light रोशनी, light rays, RAYS, Okay, sorry. light rays by the actual intersection of light rays by the actual intersection of light rays is called a real image. Is called रियल इमेज। जो इमेज वाकई लाइट की इंटरसेक्शन से बनता है उसको कहते हैं रियल इमेज। उसके बाद आ जाओ साइड हेडिंग दो, वर्चुअल इमेज।
और वर्चुअल इमेज की हेडिंग डाल के उसमें लिखो, साइड हेडिंग देना, और उसमें लिखना कि वर्चुअल इमेज में एन इमेज which is not produced, an image which is not produced by the actual intersection of light rays by the actual intersection of light rays अब ये इमेज कहलाते हैं वर्चुअल। अब जैसे आप स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये वर्चुअल इमेज है। चलिए अब हेडिंग डालिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फ्रॉम अ प्लेन मिरर। ये जो हमारे घरों में ड्रेसिंग मिरर होते हैं उनकी बात हो रही है। ये वाली हेडिंग डालिएगा। अब देखो, जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो शीशे में मिरर में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल होता है। सेम साइज होता है, सेम डिस्टेंस होता है, अपराइट होता है और लेटरली इन्वर्टेड होता है। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। ये वाली स्क्रीन कॉपी करिएगा। वर्चुअल, सेम साइज, सेम डिस्टेंस, अपराइट, लेटरली इन्वर्टेड। इसका क्या मतलब है? वर्चुअल का मतलब तो यही है ना कि जो इमेज आपको नजर आता है वो रियल नहीं होता। साइज तो हमें हमारा पता नहीं, सेम होता है, डिस्टेंस भी सेम होता है। अपराइट का मतलब है जो चीज जैसी होगी वैसी दिखेगी। हाँ, लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि लेफ्ट बिकम्स राइट एंड राइट बिकम्स लेफ्ट, ये उसमें हो जाता है।
As you see in this animation, we are dealing with plane mirror and an object in front of the mirror. The object is movable. You can just hold the object and move it anywhere, place it on this axis of the mirror. Then a virtual image is formed and it follows law of reflection. And if you bring this real object behind mirror, it will be a virtual object. You can again place it anywhere. Its real image will be formed in front of the mirror. So that is how plane mirror forms the virtual image for real object and real image for virtual object. As you see in this animation, we देखो, हाउ टू मेजर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ये कैंसी क्यों आता है कभी कभी कि आपको हाउ टू मेजर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, कि आपको किसी ऑब्जेक्ट का मिरर से जो डिस्टेंस निकालना है वो कैसे निकलेगा। ये वाली हेडिंग डाल दे। सर फिजिक्स के पेपर्स में सेट स्क्वायर लेकर जाना इम्पोर्टेंट है। फिजिक्स के पेपर में सेट स्क्वायर लेके जाना चाहिए, फायदा तो होता है, लेकिन एक्चुअली ज्योमेट्री बॉक्स तो पूरा एक सेट है ना, लेकिन सेट स्क्वायर की असल में डायरेक्ट कोई एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन सेट स्क्वायर होना चाहिए क्योंकि उसमें बना बनाया 90 होता है। अब चूंकि उसमें एक बिल्ट इन 90 डिग्री होता है तो रे डायग्राम्स में उसका कभी-कभी बहुत फायदा होता है। लेकिन वैसे नहीं, अदर देन दैट उसका कोई काम नहीं होता ना। उसका कोई काम नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान में अच्छा, मैथ्स में भी सेट कोई चक्कर है ना, मैथ्स में भी तुम्हें अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है लोकस में तो तुम सेट स्क्वायर से बहुत जल्दी बना सकते हो, लेकिन अगर आपकी सेट स्क्वायर पे प्रैक्टिस ही नहीं है, जैसे बहुत सारे बच्चों के सेट स्क्वायर पे प्रैक्टिस नहीं होती, तो फिर वो बेकार होता है, एग्जाम में तो इतना टाइम नहीं होगा ना कि आप नई चीज सीखें। अब देखो, अगर यस सर, एग्जैक्टली। अगर तुम्हारे तो पास कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इफ आई डोंट टेक इट। अब देखो कि आपके पास एक मिरर है और मिरर के ये वो है जैसे आई टेस्ट होता है, डॉक्टर्स कहते हैं पेशेंट को कि आप सामने लिखा हुआ चार्ट पढ़ें, तो अब ये पेशेंट है जो बैठा हुआ है और ये पीछे एक रीडिंग चार्ट है, यहाँ से लाइट आ रही है और इधर से आकर वापस आ रही है। अब ये पेशेंट है और इसको वो कहते हैं आप रीड करें, ये वाला डिस्टेंस 3 मीटर है, पेशेंट से स्क्रीन तक जाए तो 5 मीटर है। अब लाइट जितना डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है एक्चुअली वही हमें फील होता है। अब वैसे तो ये बंदा खुद 5 मीटर पे बैठा हुआ है, लेकिन इसको लगेगा कि ये जो चार्ट है वो जो डिस्टेंस दे रहा है वो 13 है। अब वो 13 जो है वो 13 कैसे हो सकता है, एक्चुअली लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो 13 मीटर है। तो आप हेडिंग डाल के लिखिएगा, this distance depends upon the distance traveled by light. This distance depends upon
the distance traveled by light, जितना डिस्टेंस रोशनी ट्रेवल करती है वही डिस्टेंस आपको फील होगा। अब ये वाली स्क्रीन देखें, ठीक है। अब ये वाली डायग्राम जो है, ये वाली डायग्राम कॉपी होगी, सर 2 2 5 कहाँ से आए? वो तो आने और जाने का ना, जैसे एको में होता है ना, 5 मीटर जाने का या 5 मीटर आने का है। ओके सर। अब ये एग्जांपल शो करती है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो बेसिकली, जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो लाइट का डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड होता है वही डिस्टेंस हमें फील होता है। अब मैं आपको एक एमसीक्यू दिखाता हूं, आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा और क्वेश्चन पढ़ के मुझे इसका आंसर बताइएगा इस एमसीक्यू का। सेवन। अब आप बाकी लोग बताएं।
अब इसमें एक बच्चे ने बोला है 7 और बाकी लोग देखें डी, इसमें डी 7 है, सही। चलिए अब हेडिंग डालें, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, सब लोग हेडिंग डाल दें। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉ, सबसे पहले लॉ नंबर 1 कॉपी करिएगा, ये वाला लॉ कॉपी करिएगा। Law number 1, the incident ray, the normal and the reflected ray all lie in the same plane. इसका मतलब ये कि तीनों रेस, जो रे आ रही होती है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं, जो रे टकरा के वापस जाती है वो रिफ्लेक्टेड होती है, वहां हम एक परपेंडिकुलर बना देते हैं, उसको कहते हैं नॉर्मल। प्लेन लफ्ज जो इस्तेमाल होता है उसका मतलब होता है 2D, जैसे आप पेपर पे लिखते हैं ना,
जब आप पेपर पे लिखते हैं तो उसको कहते हैं 2D। जब हम लोग सिनेमा में मूवी देखते हैं तो एक लफ्ज इस्तेमाल होता है 3D। 3D का मतलब है 3 डायमेंशंस। इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट बाउंस आउट ऑफ द प्लेन। ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी। Sir, this is part of the first law only. बिल्कुल, दिस इज द पार्ट ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, अब उसके बाद सेकंड लॉ जो बहुत फेमस है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत फेमस है, बहुत लोगों को रटा हुआ होता है। द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ये कॉपी होगा। अब उसके बाद ये वाली स्क्रीन कॉपी होगी।
ये वाली स्क्रीन देखें, देखिए अब अगर हम यहां से चेक करें तो ये ऐसे आकर यहां से वापस जा रहा है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हेडिंग डालिएगा एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पेपर में आता है, कई मरतबा पेपर में आ चुका है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत लोगों को देख के याद आएगा, कुछ लोगों ने लैब में किया हुआ भी होता है। एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। There are two ways to perform optical experiments, pins and ray box. इस तरह के जितने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनको करने के दो तरीके होते हैं, एक तो पिंस लगाकर और दूसरा रे बॉक्स से। Sir, do we have to copy this? हाँ, अब ये कॉपी होगा, दो तरीके।
अजय अस्सलाम वालेकुम सर। पंचनाम साहब को मैं भी कॉल कर रहा हूँ, मिसरत भी कर रही है, फोन नहीं उठा रहे। सही है, कोई सी बात नहीं। आप डॉक्यूमेंट्स लेके गए, वो सारी चीजें लेके मेरे पास आ जाए। सर हाँ। फाइल तो कंप्लीट थी ना? क्या चीज? प्रिंट तो कंप्लीट थे ना हमारे? हाँ, वो वाला पैकेट तो कंप्लीट है, जिसमें एक साइन होने, मैंने आपको कल दिखाया था सबसे ऊपर वाला डॉक्यूमेंट, जहाँ पर शामिल के साइन होंगे। हाँ, तो उसके बगैर आप जा नहीं सकते। उसमें वो वैसे भी मैंने एड्रेस आपको ही भेजा, वो पीसीएचएस का एड्रेस है, आप वो देख लो, फिर मैं वहीं आता हूँ आधे घंटे। देखिए, हम सबसे पहले यूज कर रहे हैं पिंस वाले एक्सपेरिमेंट को, जो बहुत आया है पेपरों में। अब देखो इसका, अच्छा साइड हेडिंग देना पिंस एक्सपेरिमेंट, साइड हेडिंग दे दो पिंस एक्सपेरिमेंट।
देखें अब आपको ये नजर आ रहा है कि ये नीचे वुडन बोर्ड है, ऊपर मैंने पिंस लगाई हुई है। पहले मैं लगाऊंगा 2 पिंस। सामने मिरर रखा हुआ है, मिरर को वर्टिकल रोकने के लिए मैंने एक वुडन पेग लगाया। अच्छा, मैं क्या करूंगा कि मिरर में देखूंगा और 2 पिंस और लगाऊंगा। इस तरह के चारों पिंस मुझे एक ही लाइन में दिखेंगे। इस तरह देखो, पहले तुम 2 पिंस लगाओगे, फिर तुम मिरर में देखोगे, मिरर में तुम्हें वो 2 पिंस नजर आएंगी, उनको देखकर 2 पिंस और लगाओगे कि देखो ये चारों पिंस एक ही लाइन में देखिए। इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंट फॉर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर तुम क्या करोगे, पिंस को हटा दोगे, रूलर से स्ट्रेट लाइन बनाओगे, ये पिंस भी हटा दोगे, इसको भी स्ट्रेट लाइन कर दोगे, तो ये वाली डायग्राम बन जाएगी। फिर तुम प्रोट्रैक्टर रखकर एंगल मेजर करोगे, तो दोनों तरफ से एंगल सेम आएंगे। हेडिंग है पिंस एक्सपेरिमेंट, उसमें ये कॉपी करिएगा, सब लोग ये वाली डायग्राम बनाइएगा।
नीचे लिखिएगा टेक अ वुडन बोर्ड, लिखिएगा टेक अ वुडन बोर्ड, take a wooden board, place a white sheet of paper on it, take a wooden board, place a white sheet of paper on it, place a white sheet of paper on it, hold the sheet by 4 thumb pins, hold the sheet by 4 thumb pins, वो पिंस लगा के ना पेपर को रोक लेते हैं. Place a mirror, ये वाला, place a mirror vertically as shown, place a mirror vertically as shown using a wooden peg, using a wooden peg, using a wooden peg, ये वाला, ये वाला. अच्छा लिखिएगा आगे, outline the mirror by, outline the mirror by a sharp pencil. मिरर को ऐसे पेंसिल से ना आउटलाइन कर देते हैं ताकि अगर मिरर हिल जाए तो वापस आ जाए. इसका एक और फायदा होता है कि अगर आप जब ये सब चीजें हटाएंगे तो मिरर की पोजीशन आपको मिल जाएगी अगर आपने पेंसिल से उसको ड्रॉ किया होगा. आउटलाइन इट बाय अ शार्प पेंसिल, outline it by a sharp pencil, outline it by a sharp pencil. अब आगे लिखिएगा mark 2 pins P1 and P2, mark 2 pins, mark 2 pins P1 and P2. ये 2 पिंस लगा देते हैं जैसे आपको यहां नजर आ रही है ना, ऐसे ऐसे 2 पिंस लगाते हैं. मार्क 2 पिंस P1 and P2, फुल स्टॉप. इसी में आगे लिखिएगा लुकिंग इन द मिरर, जैसे ये दिख रहा है, लुकिंग इन द मिरर, looking in the mirror, mark 2 more pins, looking in the mirror, mark 2 more pins, mark 2 more pins. Sir, can you repeat from P1 and P2? Mark 2 pin P1 and P2 के बाद क्या कहा था आपने? फुल स्टॉप है, फुल स्टॉप लगा के बोला है कि लुकिंग इन द मिरर, looking in the mirror, mark 2 more pins, mark 2 more pins, mark 2 more pins, P3 and P4, mark 2 more pins P3 and P4,
such that all the four pins appear to be in a straight line. All the four pins appear to be in a straight line. Appear to be in a straight line. उसी में आगे लिखिएगा remove the pins and the mirror. Remove the pins and the mirror remove the pins and the mirror, join their positions, by sharp lines, अब आपको ये वाली डायग्राम बनानी है, इस पे नॉर्मल भी बना हुआ है और ये वो शार्प लाइंस हैं, ये वाली डायग्राम बना है। ठीक है, अब ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद लिखिएगा यूज प्रोट्रैक्टर
Sir, can you please go back for a second? अब देखो, लिखो यूज प्रोट्रैक्टर, लिखो यूज प्रोट्रैक्टर टू मेजर एंगल आई एंड एंगल आर, यूज प्रोट्रैक्टर टू मेजर एंगल आई एंड एंगल आर, use protractor to measure angle I and angle R इससे पता चल जाता है कि वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है, क्योंकि वो दोनों एंगल तकरीबन सेम आ जाते हैं। अब देखो इस एक्सपेरिमेंट में जो एक्सप्लेनेशंस हैं दो, एक तो ये कि आपने मिरर को आउटलाइन क्यों किया, पिन्स एक दूसरे को हाइड करनी चाहिए, और नंबर 3 वुडन ब्लॉक क्यों रखा आपने। तो साइड हेडिंग दीजिएगा एक्सप्लेनेशंस। जो एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड 2-3 एक्सप्लेनेशंस पेपर में आती हैं, साइड हेडिंग दीजिएगा एक्सप्लेनेशंस, और उसमें लिखिएगा नंबर 1 आउटलाइनिंग द मिरर। मिरर को आउटलाइन करने का क्या सेंस है, आउटलाइनिंग द मिरर। आउटलाइनिंग द मिरर, उसमें लिखिएगा कि नंबर ए, पहला रीजन ये है, लिखिएगा कि मिरर कैन बी रीलोकेटेड। आउटलाइन करने का पहला फायदा, मिरर कैन बी रीलोकेटेड if it moves, mirror can be relocated if it moves, mirror can be relocated if it moves, B part, दूसरा देखें सेकंड पार्ट बी क्या है, लिखिएगा। अब सेकंड फायदा क्या है, अगर तुम आउटलाइन करोगे तभी तो तुम्हें ये वाली लाइन मिलेगी ना, ये लाइन तुमने तभी बनाई है जब मिरर था, तो ये सपोर्ट है। तो लिखिएगा बी पार्ट में लिखिएगा कि दिस लाइन विल बी यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, this line will be used in construction of the ray diagram. This line will be used in construction of the ray diagram, construction of the ray diagram. अब आ जाओ 2, जो पिन्स हैं they should be hiding each other। अब ये क्या लॉजिक है, पिन्स शुड बी हाइडिंग। अगर तुम ये वाली डायग्राम गौर से देखो तो पिन्स बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और एक दूसरे को हाइड कर रही हो, वरना आपको चारों पिन्स एक लाइन में नहीं दिखेंगी। तो लिखिएगा कि नंबर 2, पिन्स शुड हाइड ईच अदर, लिखिएगा पिन्स शुड हाइड ईच अदर लिखिएगा पिन्स शुड
hide each other so that a single ray of light is traced, so that a single ray of light is traced. So that a single ray of light is traced. Number 3, wooden block. अब ये वुडन ब्लॉक हमने क्यों रखा था? एक्चुअली ये ना रखें तो मिरर गिर जाएगा. ये जो वुडन ब्लॉक है ये मिरर को वर्टिकल पोजीशन पे रोकेगा. तो लिखिएगा नंबर 3 वुडन ब्लॉक, ये वाला नंबर 3 वुडन ब्लॉक होल्ड द मिरर. वुडन ब्लॉक holds the mirror wooden block holds the mirror in vertical position. In vertical position. चलिए साइड हेडिंग दीजिएगा प्रिकॉशंस. साइड हेडिंग है प्रिकॉशंस. अच्छा, अब प्रिकॉशंस जो है ना बड़ी रेगुलर पेपर में आती हैं, तो आप लिखिएगा नंबर 1 लिखिएगा कि पिंस शुड बी ऑब्जर्व्ड. नंबर 1 पिंस शुड बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द बॉटम. पिंस को ना नीचे से देखना चाहिए, ऊपर से कभी कभी पिंस थोड़ा बहुत मुड़ी भी होती हैं. पिंस शुड बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द बॉटम नंबर 2 लिखिएगा कि पिंस शुड बी स्ट्रेट एंड हाइडिंग ईच अदर, जो भी लिखवाया था. दूसरी प्रिकॉशन ये है कि पिंस शुड बी स्ट्रेट एंड हाइडिंग ईच अदर. नंबर 3 मिरर शुड बी परफेक्टली वर्टिकल. अगर मिरर टेढ़ा होगा तो मसला होगा. मिरर शुड बी परफेक्टली वर्टिकल. यूज सेट स्क्वायर टू कंफर्म इट. मिरर शुड बी परफेक्टली वर्टिकल. यूज सेट स्क्वायर टू कंफर्म इट. उसके बाद लिखिएगा रूम. नंबर 4 या नंबर 5 होगा शायद. रूम शुड नॉट बी वेरी ब्राइट. बहुत ज्यादा रोशनी नहीं होनी चाहिए. असल में प्लम लाइन बहुत बड़ी होती है ना, तो यहाँ यूज करना मुनासिब नहीं है. प्लम लाइन वहां सूट करती है जहां जरा बड़ा डिस्टेंस हो. छोटे डिस्टेंस के लिए सूट नहीं करती. अगला प्रिकॉशन लिखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं. रूम शुड नॉट बी वेरी ब्राइट. बहुत तेज रोशनी नहीं होनी चाहिए.
अब हम आ जाते हैं रे बॉक्स पर। रे बॉक्स क्या होता है? एक डब्बा है, उसके अंदर हम एक सोर्स ऑफ लाइट लगा देते हैं। एक डब्बा है, उसके अंदर एक लाइट सोर्स रखते हैं, आगे छोटा सा होल करते हैं, तो उससे जब रोशनी निकलती है तो इट अपीयर्स टू बी अ लेजर। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसको कहते हैं रे बॉक्स। रे बॉक्स का फायदा ये है कि उसकी रोशनी डायरेक्ट दिखती है। जैसे आजकल लेजर होती है तो आपको पिंस वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट उससे भी हो सकता है। तो आप हेडिंग डालिएगा रे बॉक्स, और उसमें लिखिएगा अ ब्राइट सोर्स ऑफ लाइट लिखिएगा अ ब्राइट सोर्स ऑफ लाइट इज एनक्लोज्ड a bright source of light is enclosed in a box. A bright source of light is enclosed in a box. और फिर आप ये वाली डायग्राम बना लें। Sir, a bright source of light is enclosed in a box. बस इतना ही दिखा है ना? और उसके बाद ये वाली डायग्राम कॉपी होगी। अब नीचे लिखिएगा कि इन केस ऑफ रे बॉक्स experiment should be conducted in a dark room. In case of ray box, experiment should be conducted in a dark room. In case of in case of ray box, experiment should be conducted in a dark room. जरा लाइट दिखेगी ना उसमें, और इसी में आगे लिखिएगा लाइन चेंज करके, पिंस आर नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि लाइट खुद दिख रही होती है। पिंस आर नॉट रिक्वायर्ड ठीक है। ये वाला पार्ट, रिफ्लेक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक कर रहे हैं, 10 to 15 मिनट में फिर हम इसको रिज्यूम करेंगे।
मैं क्लास को लॉग ऑफ करूंगा और फिर इंशाल्लाह उस वक्त लॉग इन करूंगा, तो आप लोग 10 to 15 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम यही ऑप्टिक्स जो है वो फिर कंटिन्यू कर रहे हैं।